नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। 6 साल की बच्ची का मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा। राम दरबार में 6 साल की बच्ची की मौत पर रविवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है और बच्ची का शव को लेकर परिजन हल्ला मोजरा चौक पर धरने पर बैठ गए हैं। देखते ही देखते प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग पहुंच गए और ट्रिब्यून चौक में लेकर बटलारा लाइन पर पॉइंट पर एक करीब 1.5 किलोमीटर तक जाम भी लग गया है। जाम में कई एम्बुलेंस तक फंसी हुई है, जिन्हें जैसे तैसे औद्योगिक क्षेत्र से होकर निकाला गया है। अंबाला दिल्ली की तरह जाने वाली कई बसें भी घंटों तक सफर कर रही है और वहां फंसी हुई है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से अगला पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है और इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बच्ची के शव को हल्लोमाजरा चौक में पैदल की बटलाना लाइन में पॉइंट की तरह से लेके गए हैं और प्रदर्शन के शामिल आप नेता कुलविंदर ने भी आरोप लगाया है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बच्ची की मौत ट्रेन से कटकर नहीं हुई है, बल्कि सोची समझी साजिश की तरह उसकी हत्या की गई है। अन्य लोगों का कहना है कि घर के इतनी दूर बच्ची अकेले जंगल में कैसे जा सकती है, जबकि उसका परिवार राम दरबार के कुछ ही दिन पहले ही रहने आया था। लोगों ने आरोप लगाया है कि बच्ची घर से खुद नहीं गई थी, बल्कि उसे कोई लेकर गया था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मामले की जांच करवाई जाए और बच्ची व उसके परिजनों को इंसाफ मिले, साथ ही आरोपियों की कड़ी सजा भी मिले। और प्रदर्शन के बाद देर शाम तक पुलिस ने थाने में कई लोगों को भी बिठाया रखा है। अफसरों के आश्वासन के बाद भी किया अंतिम संस्कार। प्रदर्शन और जाम की सूचना पर पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। प्रदर्शनकारी हत्या की आशंका जता रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस की तरह से आश्वासन दिया गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और इसके बाद ही हल्लोमाजरा में बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया है। भाजपा नेता शशि शंकर तिवारी ने बताया है कि मामले की बहुत लापरवाही बरती गई है। लोगों ने जब प्रदर्शन किया तो रेलवे पुलिस ने मामले में 302 का पर्चा दर्ज कर लिया गया है और कार्यवाही शुरू की है। मामला काफी संदिग्ध है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाने वाली है। करीब 2 घंटे तक रास्ता और लगा रहा जाम। प्रदर्शनकारियों ने शाम 4 से लेकर 6 बजे तक करीब 2 घंटे हल्लोमाजरा चौक को जाम रखा और जिसकी वजह से ट्रिब्यून चौक में बल्टाना लाइट पॉइंट पर तरह वाहनों का कहीं लंबी लाइन लग गई थी और जिस वजह से 1.5 किलोमीटर तक जाने के लिए कोई लोग पैन घंटे के लिए इंतजार कर रहे थे। दिल्ली अंबाला जाने वाला रास्ता होने के कारण शाम को वाहनों का दबाव ज्यादा रहता था और जाम के फंसे कुछ वाहनों को चालकों ने फुटपाथ पर भी वाहन चढ़ाकर जैसे तैसे रास्ता बदल लिया था। प्रदर्शन खत्म होने के बाद ही जाम लगा रहा और रात तक लोग परेशान होते रहे। काफी मशक्कत के बाद जाम खुला। शरीर पर चोट नहीं, सिर्फ पैर काटा हुआ था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे बच्ची घर से लापता हो गई थी। परिवार ने आसपास ढूंढा लेकिन बच्ची नहीं मिलने के बाद सेक्टर 31 में पुलिस थाने में जानकारी दी कि कुछ घंटे बाद रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि ट्रेन के पास एक कटा हुआ पैर मिला है और जिसके बाद अगली सुबह एक शव के मिलने की सूचना पुलिस ने दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ देखा कि बच्ची का पैर कटा हुआ दिखा था, लेकिन उसके शरीर पर अन्य किसी तरह की चोट या निशान नहीं थे और बच्ची के कपड़े भी साफ दिख रहे थे। बच्ची ट्रेन से सहारे का शिकार हुई है क्योंकि इसका शक ट्रेन से करीब 100 किलोमीटर दूर पे मिला था और घर वालों को ऐसा लगता है कि लड़की को ट्रेन ने नहीं बल्कि किसी ने संदिग्ध तरीके से हत्या की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु की असली पहचान पता चलेगी। हर दिन मौत की दुआ करता था, बोले हनी सिंह। बातचीत के दौरान हनी सिंह ने जिक्र किया कि इस बीमारी की वजह से उनकी नींद चली गई थी और वो शराबी बन गए थे। हाल ही में एक मीडिया संस्थान की दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह ने कहा कि उन्हें एंजाइटी ऑफ डिप्रेशन सीजो जैसी कभी नहीं हुई थी और जिस कारण बीमारी का पता चला था कि साल का समय लगा कि फिर इलाज के लिए हनी सिंह डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे और 3 साल लग गए थे। हनी सिंह ने यह भी कहा है कि म्यूजिक से इतना लंबा ब्रेक लेने की वजह उनकी यही बीमारी थी। हनी सिंह ने
मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए कहा कि मेंटल हेल्थ एंड ऐसी बीमारी है कि जिसके बहुत सारे वेरिएशन है और इसके बहुत सारे रंग भी है। एंजाइटी और डिप्रेशन कुछ भी नहीं है और वे एक सर्दी जुकाम है और जिसमें मेंटल हेल्थ का भी कोविड-19 हुआ था और इसी साइकोटिक्स सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर बोला जाता है और वह खतरनाक चीज है जिसे किसी भी न हो। मेरी मुश्किल भी है और मुझे मुश्किल दौर से काफ़ी गुजरना पड़ा है। मैं दिन रात मौत की दुआ मांगता था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो हनी सिंह ने बीते वर्ष भी मॉडल और एक्ट्रेस टीना थडानी और दिल्ली के इवेंट में भी अपने गर्लफ्रेंड के रूप में मिलवाया था और वही 2022 की टीना के हनी सिंह के पेरेंट्स ट्रिप मैजिक वीडियो के साथ काम भी किया था। मीडिया बातचीत के दौरान हनी सिंह ने बताया कि टीना के मार्च में मिले थे और साथ ही हनी सिंह ने यह भी खुलासा किया है कि टीना को अपनी लाइफ के में लाने के लिए उन्होंने महीनों तक टीना का पीछा करना पड़ा था और जब उन्होंने टीना को देखा तो उन्हें लगा कि टीना उनके लिए ही बनी हुई है। बता दें कि हनी सिंह की पहली शादी 2011 में हुई थी और वह शालिनी तलवार के साथ हुई थी, मगर 2021 में दोनों का तलाक हो गया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।